लगाव आपसे कितना है और बिकाऊ लाल का कितना है, उसका लगाव तो सिर्फ पैसे से। हमारे कांग्रेस के मित्र मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब 2 बार जी हारा तो इसने हारने के भी पैसे ले लिए, और इस बार जनता ने जिता दिया तो जिताने के भी ले लिए। इसको पैसे की कितनी भूख है, मिटेगी कि नहीं मिटेगी ये नहीं पता लग रहा। मैं इस अवसर पर आपसे कहना चाहता हूं, और कहीं फिर जीत गया तो पता नहीं फिर कितने में बिकेगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, जिसको आपने जिताया, जीतने के बाद उसने जनता के जनादेश का अपमान किया है, आपके वोट का अपमान किया है, आपके वोट को बेचने का काम किया है, पार्टी की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, और इसको अब हराने का काम आपको करना है। पिछली बार जिस बिकाऊ लाल को आपने विधायक बनाया, वो बिकाऊ लाल विधायक बनने के बाद उसने अपने परिवार में 11 विधायक बनाए। सबको पता है कि नहीं? 11 विधायक उसने अपने परिवार में बनाए। भैया, भतीजे, बेटे, दामाद, साड़ू, पूरा परिवार विधायक बन गया। और केवल विधायक नहीं बने, वो तो मंत्रिमंडल बांट लिए उन्होंने अपने अपने। कि मुराद सिविल हॉस्पिटल से वसूली कौन करेगा, रेतकारियों से वसूली कौन करेगा, पुलिस के थानों की बोली कौन लगाएगा, और पूरे प्रशासन को, शासन को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, व्यापारियों को, ठेकेदारों को लूटने का काम पूरे परिवार ने किया। इतने में भी मन नहीं भरा तो फिर आपने जो वोट दिया उस वोट को भी बेचने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, अब उस पे पैसे की कमी नहीं है। पहले आप कहते थे भला आदमी है, मजबूर है, पैसा नहीं है, गरीब है, फलाना है। अब उसका असलियत सामने आ गई कि नहीं? इसलिए मैं तो लोगों से कहना चाहता हूं कि उसका जीतना भी जरूरी था कि उसकी असलियत पहचान में आए। आसाराम बापू की तरह पहचान में आई कि नहीं आई असलियत? आ गई ना? जिसको संत समझते थे क्या निकला, ऐसे ही हमारा जिसको हम क्या समझते थे वो बिकाऊ लाल निकला। और इस बिकाऊ लाल को सबक सिखाने का काम आपको करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने आपके भरोसे को तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने आपके वोट को ले जाके करोड़ों में बेचा है, उस व्यक्ति को तो वैसे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। अगर लड़ता है तो क्या करना चाहिए? उसको हराने का काम करना चाहिए। अगर ऐसे बिकाऊ लोग दोबारा चुन के पहुंच गए तो फिर लोगों के हौसले बढ़ेंगे, और फिर मध्य प्रदेश विधायकों की मंडी बनेगा। रोज बोलियां लगेंगी और रोज विधायक बिकेंगे। और ऐसे बिकाऊओं को अगर आप बिकाऊ लालों को सबक सिखा दिया तो क्या होगा? कोई भी विधायक हिंदुस्तान में नहीं बिकेगा, मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में। लोग उदाहरण देंगे कि मध्य प्रदेश के 25 विधायकों ने जनता के वोट को बेचा था, और जब दोबारा चुनाव लड़े जनता ने 25 के 25 को हरा दिया, उनकी जमानत जब्त कर दी, तो कोई विधायक फिर बिकेगा नहीं, क्योंकि जनता हद से बुरा करती है बिकाऊ लालों का, तो कोई विधायक नहीं बिकेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ऐसे बिकाऊ लालों को हराना पड़ेगा। इसने लोकतंत्र की हत्या की है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की खिल्ली उड़ाई है। ऐसे को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने 2 साल उसको परख लिया। अब कितना समय शेष बचा है? 3 साल। ये चुनाव 3 साल के लिए हो रहा है, और 3 साल आप एक बार मुझको परख लो। और अगर आपकी भरोसे पे खरा नहीं उतरूं, आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरूं, तो अगली बार आपके बीच में नहीं आऊंगा। मैं आपको भरोसा देके जा रहा हूं। मैं जड़ेरुआ की एक एक बहन को, बुजुर्ग को, नौजवानों को ये भरोसा देके जा रहा हूं, 3 साल आप अपने भाई, अपने बेटे सतीश सिकरवार को देके देखो, और 3 साल में आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरूं तो जड़ेरुआ में फिर कभी लौट के शकल नहीं दिखाऊंगा। अगली बार चुनाव में शकल दिखाने नहीं आऊंगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपने अगर मुझे अपना स्नेह,
अपना आशीर्वाद वोट के रूप में दिया तो आने वाले समय में जड़ेरुआ को समस्या विहीन करना और आपके सम्मान की रक्षा करना, आपके सम्मान के लिए जीऊंगा और आपके सम्मान के लिए मरूंगा, जड़ेरुआ के विकास की चिंता करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, ऐसे बिकाऊ लालों को सबक सिखाइए। आने वाली 3 तारीख को होने वाले चुनाव में, नवंबर महीने की 3 तारीख को होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर, कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाइए। निश्चित रूप से आपने देखा होगा आज देश में क्या माहौल है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक हमारी बहन मनीषा की, उसके साथ दुराचार करके उसकी हत्या कर दी, जीभ काट दी, कमर की हड्डी तोड़ दी, और जब वो मर गई तो मरने के बाद प्रशासन ने उसकी लाश को रात को 12 बजे जला दिया, उसके परिवार को घर में कैद कर दिया, उनको लाश भी नहीं दी। ऐसा अत्याचार आज किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसा अत्याचार केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में आप सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जड़ेरुआ से मेरा बहुत वर्षों पुराना तो नहीं, लेकिन 3-4 साल पुराना रिश्ता है। और जड़ेरुआ को मैं अपने परिवार की तरह मानता था। कई जगह अप्रत्याशित होती है ना, जिसको हम परिवार समझते थे, वहां कोई हो जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ तो हम समझ रहे थे ऐसा होगा, लेकिन मैं समझ गया वो क्यों हुआ। लेकिन अब तो मैं आपकी पार्टी में ही आ गया हूँ। हाँ, आपकी पार्टी में हूँ, इसलिए अब पूरे के पूरे वोट जड़ेरुआ के वोट हाथ के पंजे वाले बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को मिले। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी के बिकाऊ लाल को नहीं मिले, इसका आप अभी से पूरे मन से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक वोट जड़ेरुआ का कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और आप सब इस प्रयास में लगे और भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनानी है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी कि नहीं मिलती थी? और 150 रुपए में 150 यूनिट 350 में। अब बिजली की स्थिति क्या है, कितना बिल आ रहा है लोगों का, जनता परेशान है और लोगों को राशन की पर्ची नहीं आ रही। और कमलनाथ जी की सरकार बनी तो पहले पेंशन 300 रुपए मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार बनी तो 600 हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार गरीबों की सरकार है, शोषितों की सरकार है, कांग्रेस सरकार पीड़ितों की पार्टी है, दलितों की, शोषितों की, किसानों की, मजदूरों की, दीन दुखियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश का भविष्य निश्चित है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना जरूरी है। इसलिए आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए अभी से जुट जाएं, लग जाएं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने वाली 10 तारीख को दिवाली से पहले कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सब मिलकर दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सतीश भाई से संघर्ष करो, सतीश भाई से संघर्ष करो, सतीश भाई से संघर्ष करो, सतीश भाई से जिंदाबाद, सतीश भाई से जिंदाबाद, सतीश भाई से जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे मन से बोलो, जीतेगा, दिल से जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सतीश भैया जिंदाबाद, सतीश अग्रवाल जिंदाबाद। कमेटी के कार्यकर्ता सभी लोग फोटो खिंचवा ले। मैं माननीय सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, सतीश भाई साहब को धन्यवाद देता हूं।